बच्चों, मेरा नाम है भरत पाल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे पहला चैप्टर नोइंग आवर नंबर। नंबर हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, नंबर हमारी लाइफ में क्या मायने रखते हैं, आज हम सीखेंगे यहां पर। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे अपन स्टार्ट? सबसे पहली चीज, मैथ्स में कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसको ठीक से पढ़ो। क्या रहता है, जो भी क्वेश्चन रहता है वो खुद से आप जब उसको पढ़ोगे तो आपसे वो एक सवाल करता है। जिस तरीके से वो सवाल करेगा ना, उसी सवाल में उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे दिखाते हैं बच्चों आपको मैं। ये क्या बोल रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का क्या करना है, निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहली चीज तो वो ये बोल रहा है कि इन क्वेश्चंस की क्या करिए, आंसर दीजिए। अब हमको आंसर देना है, तो कैसे देते हैं बच्चों आंसर? पहला लिखा हुआ है द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। काउंटिंग नंबर को क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात बच्चों, यह चीज पता होना चाहिए कि काउंटिंग नंबर क्या है, कहां से आए ये वर्ड। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए काउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि काउंटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, काउंटिंग को हम बोलते हैं संख्या गिनना, या उसकी क्या करना, गणना करना। दोनों एक ही बात होती है। तो काउंटिंग का मतलब समझ में आया कि संख्या को गिनना। नंबर का मतलब होता है संख्या, काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, उसको काउंट करना। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे बच्चे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पूछ क्या रहा है अपन से। ये पूछ रहा है कि द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है, काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है। अच्छा, काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है, ये कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि काउंटिंग नंबर में नंबर कौन से होते हैं, संख्या कौन सी होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर में संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। सर इन्फिनिटी क्यों लिखा है आपने? सर ये इन्फिनिटी क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है जब कोई सी संख्या का खत्म नहीं होती, कोई सी संख्या कभी भी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती जाती है, तो वहां पर हम एक साइन लिखते हैं जिसका नाम होता है इन्फिनिटी। और सर इसको हिंदी में बोलते हैं हम अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत तक चलने वाली संख्या, अनंत तक चलने वाली संख्या। बच्चों समझ में आया? अब सर ये अंक से मुझे समझाओ कि ये इनको क्या बोलते हैं। आपने बता दिया मुझे कि इनको काउंटिंग संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब इसके अलावा इसको बोलते क्या है? तो बच्चों सबसे पहली चीज, अगर किसी चीज को आपको काउंट करना है, किसी चीज को गिनना है, तो कहां से स्टार्ट करोगे? मान लो ये एक ग्राउंड है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये पिच है, और यहां क्या लगे हुए हैं, स्टैंप लगे हुए हैं। ठीक है, स्टैंप लगे हुए हैं, और यहां पर एक खिलाड़ी खेल रहा है। क्या कर रहा है? कोई सा भी खिलाड़ी ले लेते हैं अपन, और इस टाइप का ये खिलाड़ी है, इसके हाथ में क्या है, ये बल्ला है, ये खिलाड़ी कोई सा खेल रहा है। ठीक है, अब इसने यहां से बॉल डाली। ठीक है, कोई खिलाड़ी ने, दूसरे खिलाड़ी ने क्या करा, इसको बॉल डाली, और बॉल जाते ही उसने क्या मार दी, यहां पर मारा छक्का, और फिर उसने मारा चौका। अच्छा, क्रिकेट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि गेंद टप्पा खाकर जाए तो चौका, और डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर जाए तो 6। क्या बोलते हैं उसको? 6। तो अब हमको ये चीज बतानी है कि 6
गिने कैसे गिनेंगे, हम नंबर को कैसे काउंट करेंगे, 6 को ऐसे गिनेंगे क्या, 0 1 ऐसे गिनेंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 6, नहीं, इसको ऐसे गिनेंगे, 6 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होती है, एक नेचुरल होती है। नेचुरल को बोलते हैं हम प्राकृतिक, जो मतलब डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होती है। अपन किसी को काउंट करते हैं, कोई सी भी संख्या को अगर हम काउंट करते हैं तो वो 1 से अपन काउंट करते हैं, समझ में आया कुछ, 1 से काउंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और इंग्लिश में हम उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ में आया कि जो 1 से स्टार्ट होती है, कोई सी भी संख्या लिखी हुई है, मतलब कोई सा भी अपन कुछ भी चीज अपन को काउंट करना है तो हमेशा बच्चों 1 से ही काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। इस चीज का हमको याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है तो अब याद होना चाहिए। दोबारा इस चीज को अगर लगे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया मुझे कि नेचर बोलते हैं। तो अब ये मिल गया मुझे, इसका मुझे आंसर मिल गया। ये यही तो बोल रहा है, द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यही तो ये बोल रहा है कि काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर को। तो सर काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हमको यहां पहला क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आया बच्चों, ये चीज समझ में आई, पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था कि ये क्या पूछना चाह रहा है, ये बोल रहा था कि काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, तो हमने बता दिया कि सर काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने समझाई, आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड, इसको आप मिटा देते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम कैसे लेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा लिखा है द लार्जेस्ट डिजिट यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इज, ये बोल रहा है कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में, इसको हम अरबी भाषा ही बोलते, हिंदू अरबी भाषा में या अरबी संख्या में, सिस्टम में नहीं होती, पद्धति। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में सबसे बड़ी डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट को बोलते हैं, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है। ये चीज हमको, ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू अरबिक नंबर में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है। तो हम कैसे इसका जवाब देंगे। सबसे पहले चीज तो हमें ये जो लिखा हुआ है, हमें सबसे पहली चीज तो क्या है कि बच्चों जो ये लिखा हुआ है ना, इसका हमको पता होना चाहिए, इसका हमको नॉलेज होना चाहिए। यदि हमको इस चीज का नॉलेज है तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमको नॉलेज कहां से मिलेगा, नॉलेज मिलेगा प्रैक्टिस, पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से और पढ़ने से ही आपको नॉलेज मिलेगा। आप लेक्चर को सुनो, पढ़ो, देखो, और बिना लिखे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको लिखने की भी नीड ना रहे। तो यहां पर हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें, हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए बच्चों कि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में नंबर कौन से होते हैं, कौन सी संख्या होती है। तो ये चीज का हम यहां पढ़ते हैं, ये चीज हम यहां पढ़ते हैं कि हिंदू अरबिक नंबर कौन से होते हैं। तो हिंदू अरबिक नंबर होते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और यहां पर इंफिनिटी। ये भी क्या है, नंबर तो कभी खत्म होते नहीं, अनंत तक चलते हैं। तो इसमें नंबर अनंत तक चलते हैं वो तो मैं समझ गया हूं, ये भी समझ में आ गया है कि इसमें इतने नंबर होते हैं। अब सर आपने बताया मुझे कि इतने नंबर होते हैं मैन तो जो दिख रहे हैं सामने, ठीक है, लेकिन ये पूछा है सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। सर इन नंबरों में तो सबसे बड़ी डिजिट ये है, इन नंबरों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 है। लेकिन क्या इससे ज्यादा नहीं होती है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है। एग्जैक्टली बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, तो होता है, बिल्कुल होता है। तो हम इन्हीं नंबरों से हम बनाते हैं 10, 11, 12, 30, 40, 100, 150, 200, सारे नंबर इन्हीं नंबरों से बनते हैं, बाहर से कोई सा नंबर यूज नहीं होता। यदि आपको पता है तो प्लीज मुझे भी बताइए, क्योंकि इसके अलावा मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन नंबरों के बारे में। अगर मुझे 9 से 10 लिखना है तो मैं इसी नंबरों से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं यहां से 1 ले लूंगा और इस 0 यहां से 0 ले लूंगा, तो मुझे यहां 10 मिल जाएगा। यदि मुझे 15 लिखना है, 15 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 ले लूंगा और यहां से 5 ले लूंगा, तो ये मेरा 15 हो जाएंगे। सर मुझे 5000 लिखना है, 5000 लिखना है, तो सर पहले मैं क्या करूंगा, यहां से 5 ले लेता हूं, ठीक है, और फिर यहां से एक 0 लूंगा, 50 हो जाएगा, दूसरा 0 लूंगा 500 हो जाएगा, तीसरा 0 लूंगा तो 5000 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं बाकायदा इसमें, अगर नहीं समझ में आया हो तो। अगर आपको इससे भी ज्यादा कोई से भी नंबर लिखना है तो इन नंबरों के अलावा दूसरे नंबर का यूज आप नहीं कर सकते। अगर करो भी तो क्या करोगे, आप 1 से लेकर 9 के अलावा बीच में क्या नंबर लिखोगे, कुछ और लिखोगे क्या? 1000 लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो इन्हीं नंबरों को आप लिखोगे, इन्हीं नंबरों को लिखोगे। और इन नंबरों को अगर कहीं आधा भी करना है, मान लो मैंने 15 लिख दिया, तो इसका हाफ करना है तो अपॉन 2 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो बच्चों यही नंबर होते हैं हिंदू अरबिक नंबर में। और हमारा यहां क्वेश्चन ये था कि द लार्जेस्ट डिजिट यूज्ड इन द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम इज, हमारे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है। तो हमको यही मिल गया कि हमारे हिंदू अरबिक नंबर होते हैं 0 से 9, और 9 इन नंबरों में सबसे बड़ी डिजिट होती है 9। तो ये हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, हमारे क्वेश्चन में ही हमारा सॉल्यूशन था, और हमको पता नहीं था तो अब हमको पता चल गया। नेक्स्ट टाइम से आप खुद से क्वेश्चंस बनाओगे तो ये चीज बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ उतनी सिंपल होती जाएगी। आपको मैथ में कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान हैं और मैथ्स को बनाने वाला भी एक इंसान था। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो 0 अपन लिखते हैं बार बार, इसका आविष्कार किसने करा था? शून्य का आविष्कार किसने करा था? कहां से आया था 0? हमसे पहले, बहुत पहले आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, बहुत जाने पहचाने, बहुत टैलेंटेड आदमी, काफी टैलेंट था उनमें। तो उनने आविष्कार करा था 0 का, शून्य का आविष्कार करा था उनने। जो अपन लिखते हैं ना 0, शून्य का आविष्कार करा था। तो 0 कहां से आया है? आर्यभट्ट, उनने ही आविष्कार करा था। मैथ में जितने भी हम फॉर्मूले यूज करते हैं ना, वो किन्हीं ना किन्हीं बड़े विद्वानों, मैथ के किन्हीं ना किन्हीं गणितज्ञ ने दिए हुए हैं। वो भी कौन थे? एक इंसान थे। और हम जो पढ़ रहे हैं, वो भी हम जो पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं भी इंसान हूं, आप ही इंसान है। तो इंसान के अंदर ऐसी शक्ति है जो दुनिया की कोई सी भी चीज जीत सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होता है तो अपन को हताश नहीं होना है। देख लीजिए इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका तो हमको आंसर मिल गया सर 9। चलो ठीक है, इसको मिटा के दूसरा सॉल्यूशन करते हैं अपन। हाँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। देखो कृष्णा बोल रहा है कि सर आपने तो बहुत सरल कर दिया। इसी प्रकार से
सारे क्वेश्चन करोगे तो सबको सरल लग जाएंगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से, इन द नंबर 6743 फोर स्टैंड्स, फोर ये लिखा हुआ है बच्चों, फोर 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 वंस, वो ये बोल रहा है ये क्वेश्चन ये बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ये बोल रहा है कि ये जो डिजिट लिखी हुई है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें जो फोर है वो कौन से स्थान पर है, कौन से प्लेस पर है, वो बोल रहा है वो है वन प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। प्लेस यानी होता है स्थान और वंस यानी होता है इकाई, यानी एक। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको इकाई बोलते हैं। समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आप ट्रू फॉल्स देख के तुक्का नहीं मारना कि सर ठीक है फॉल्स बोल दिया, सर ट्रू बोल दिया, इस प्रकार के तुक्का नहीं मारना है। अपने को कॉन्फिडेंस के साथ सही करना है, और अगर कोई बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो उसको समझाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है। कैसे समझते हैं अपन इसको? इसी में हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो इसी में हम क्या देखेंगे? आंसर देखेंगे। सर कैसे देखेंगे आंसर? ये बोल रहा है कि ये नंबर जो लिखा है, इसका जो फोर स्टैंडर्ड, वो जो स्टैंड है, जो फोर नंबर है, वो पहले स्थान पे है। अगर इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं राम, और इसको नाम दे देते हैं श्याम, बहुत सिंपल हो जाएगा आपको। इसको नाम दे देते हैं श्याम, और इसको नाम दे देते हैं राम, श्याम, और क्या, एक को कृष्णा दे देते हैं। भगवान के तो बहुत से नाम है, अपन को तो बस याद होना चाहिए। और इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको क्या नाम दे देते हैं? बहुत सिंपल सा नाम दे देते हैं, राम, श्याम, राम लखन दे देते हैं इसको नाम, लखन, सॉरी इसका नाम दे देते हैं लखन। अच्छा सर, मुझे समझ में आ गया। अब ये चारों क्या हुए? हम इसको क्या, चारों को एक साथ कर देते हैं, एक साथ। जैसे चारों उंगलियां, चारों को एक साथ कर दिया, तो ये चारों जो है एक साथ उठ के कहां आ गए? यहां आ गए। एक जगह बैठा हुआ है राम का आर कर देंगे, फिर बैठा हुआ है श्याम को एस कर देंगे, और फिर बैठा हुआ है कृष्णा को हम के कर देंगे, और फिर बैठा हुआ है यहां पर लखन, लखन का एल कर देंगे। क्या कर देंगे? लखन का एल कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको भी जब दोनों को लिखा है तो इंग्लिश में लिखते हैं अपन, कृष्णा, और यहां लिखा था अपने लखन। ठीक है, ये समझना मेरी बात समझना। पहले कुछ मत सोचो कि सर क्या कर रहे हैं, बस समझते रहो। क्या कैसे समझते हैं अपन? राम, श्याम, कृष्णा और लखन। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपन ये से लिख लेते हैं। ये राम है और ये लखन है, राम लखन, और ये क्या है अपना? राम लखन, श्याम कृष्णा लिख देते हैं अपन, श्याम, और यहां कृष्णा लिख देते हैं। समझ में आया? कोई सा भी नाम आगे पीछे लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम बात करते हैं तो इसको मिटा देता हूं मैं, और यहां इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे अपन। सुनो जरा, ये कोई सा भी कलर ले लिया मैंने, मैं ले लेता हूं कोई अच्छा सा व्हाइट कलर ले लेता हूं। अच्छा, व्हाइट अच्छा रहता है। तो जो 6 है ना, 6 राम को दे देता हूं कि आपके पास 6 है, और ये जो 7 है ना, ये मैं देने वाला हूं इधर लखन को, तो ये क्या होगा? 7 हो गया। और फिर ये 4 है ना, 4 नंबर देने वाला हूं मैं यहाँ श्याम को, तो यहाँ 4 हो गया। और ये जो 3 है ना, तो 3 मैं किसको देने वाला हूँ? 3 देने वाला हूँ, ये क्या लिखा है अपना? कृष्णा, तो 3 कृष्णा को दे दिया। समझ में आ रहा है? इतनी चीज समझ में आ रही। अब हमको करना क्या है इसमें करना क्या है? इसमें हमको प्लेस वैल्यू बताना है, इसको हमको स्थान बताना है कि 4 वंस पे है। तो सबसे पहली चीज तो हमको इसको पढ़ते आना चाहिए। पढ़ते कैसे आना चाहिए? जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम किसी नंबर को, जैसे मान लो ए एक्स वाई एक्स 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 3 लिख दिया, अगर हम इसको काउंट करेंगे ना, ये 1 है, ये 1, 0, 3 और 2, इसको हम काउंट करेंगे ना, बोलेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो कैसे पढ़ेंगे? रीड कैसे करेंगे इसको? यहां से रीड करते हैं। अगर आप ऐसे खड़े होकर देखोगे ना, ऐसे, मुझे देख रहे हैं, ऐसे खड़े होकर देखोगे ना, ऐसे, तो ये जो आपको लिखेगा ना, ये कौन सा होता है? राइट हैंड साइड। तो यहां अपना होता है राइट हैंड साइड।
और अगर यहां बात करें तो ये लेफ्ट हो गया। समझ में आया? अब इसको हमको काउंट कैसे हमको पढ़ना है, कैसे काउंट करना है। ये बोलेंगे 1, ये कौन से स्थान पे है 1, वो यानी 1। तो ये है अपना 10 स्थान पे, ये अपना होता है 100 स्थान पे, क्या होता है 100, और ये जो अपना लास्ट है ये होता है 1000 पे। कुछ समझ में आया कैसे पढ़ते हम? 1, 10, 100, 1000, राम लखन श्याम कृष्णा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो 3 है ना, ये 3 है टेंस पर, और 1 है अपना, ये 2 है वंस पर। इसी प्रकार से ये वाला 3 भी कहां हो गया, ये हो गया वंस पे, और ये क्या हो गया टेंस पे। ठीक है, ये 100 पे, और ये अपना हो जाए 1000 पे। अपन को भी इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को देख लेते हैं अपन, क्योंकि वो 4 पूछ रहा है ना, 4 हमको यहां मिल गया। तो ये क्या है 10 स्टैंडर्ड पे है, काय पर है 10 स्टैंडर्ड पे है, और 3 क्या है 1 स्टैंडर्ड पे है, वो यानी वंस। ठीक है, तो जो ये क्या है श्याम, श्याम कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, कुर्सी नंबर 2 पर बैठा हुआ है, और उसके हाथ में 4 नंबर का एक डंडा है। और जो कृष्ण है वो कुर्सी नंबर 1 पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में 3 नंबर का भी एक, हमेशा बोल सकते फ्लैग, झंडा जिसमें 3 लिखा हुआ है, या कुछ भी आप बना सकते हो। तो ये उसका नंबर है, या फिर बिल्ला नंबर बोल सकते हैं। उसका बिल्ला नंबर 3 है कृष्णा को, इसका 4 है। लेकिन जो यहाँ कुर्सी रखी है ना, जो टेबल रखी हुई है ना, तो ये अगर हम बात करें कि आप किसी जैसे क्रिकेट देखने गए तो किसी मैदान में कुर्सियां ऐसी होती हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक यहां होगी, एक थोड़ी सी ऊपर यहां होगी, एक उससे ऊपर यहां होगी। तो हमको ये बताना है कि जो सबसे नीचे है ना ये 1 है, और उससे ऊपर है तो ये 2 है। ठीक है, तो जो कृष्णा है ना, कृष्णा 1 की जगह है, और श्याम है ना वो 2 की जगह है, कुर्सी नंबर 2 पे है। तो यही तो वो पूछ रहा है कि इन द नंबर, इस नंबर के अंदर 4 स्टैंड, जो 4 नंबर है वो कौन से प्लेस पे है। ये तो बोल रहा है कि 1 प्लेस पे है, इसने तो अपना जवाब दे दिया कि 1 प्लेस पे है। अब हमको अपना बताना, तो हमारे हिसाब से कौन से प्लेस पे आ रहा है, हमारे सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है कि 4 हमको 10th प्लेस पे आ रहा है, 10th प्लेस पे आ रहा है, इस पे लिखा है 1 प्लेस पे आ रहा है। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है गलत, ये क्या बोल रहा है गलत। और हमको इन दोनों में से चूज करना है कि गलत है कि सही है। तो हम बताएंगे कि ये भाई ये सही है, ये सॉरी ये क्या है गलत है, इसको हम बोलेंगे कि ये गलत है। तो गलत है तो कौन क्या लिखेंगे हम, फॉल्स लिखेंगे। अगर यहां सही होता तो हम ट्रू लिखते। बहुत सिंपल सी बात है। ये मैंने इतना बड़ा इसलिए समझाया है कि आप ठीक तरीके से समझ जाओ। सिंपल बात, अगर हम मैं सिंपल समझाता आपको, इसी सवाल को अगर मैं सिंपल समझाता तो मैं बहुत छोटी तरीके से समझा सकता था। कैसे समझाता, मैं क्या काम करता, मैं 6, 7 और 4, 3 ले लेता, ये ले लेता, और मैं यहां से काउंट करने लग जाता। मैं यहां से जैसे काउंट करता मुझे मिल जाता 1 और यहां मिल जाता मुझे 10। मैं आगे जाता ही नहीं, मुझे पता चल गया कि ये जो फोन नंबर है वो 10 पर है। तो मैं डायरेक्ट यहां ये इसको बता देता कि सर आपने जो बोला वो गलत है, और मेरे हिसाब से ये 10 पर है, तो ये फॉल्स आ जाता। सिंपल सा समझाते, बहुत सिंपल। लेकिन मैंने समझाया इतना बड़ा करके, इतना समझाया, वो भी सिर्फ आपके लिए कि आपको, आपके दिमाग को, जो बहुत कम जिसको मतलब मैथ्स आती है, जिन बच्चों को मैथ्स आती है, छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, उसके लिए वेल एंड गुड। यदि जिसके लिए बिल्कुल नहीं आती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, तो उसके लिए मैंने इतने डिटेल से समझाया। समझ में आया? उसके लिए मैंने इतना डिटेल से समझाया। तो ये भी हमको मिल गया कि ये फॉल्स है। अब ये हम बात करते हैं, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है द प्रेडेसर ऑफ ये नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय। समझ में आया? इसको मिटा के लिखो ऑब्टेन्ड बाय। इसमें कलर ले लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कलर ये ले लेते, अच्छा नहीं कलर लेते ये वाला। ये क्या लिखा है ऑब्टेन्ड बाय। ये क्या हो रहा है कि द प्रेडेसर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय। हमको पता होना चाहिए कि ये प्रेडेसर क्या होता है। जब तक हम प्रेडेसर के बारे में नहीं जानते हैं
तब तक हम कैसे प्राप्त करते हैं करेंगे किसी नंबर का प्रेडिक्शन। तो पहली चीज बच्चों ये होता है प्रेडिक्टर और ये होता है सक्सेसर। ठीक है, ये दो, अब ये चीज समझ में आई। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेडिक्टर की, तो हम लिख लेते हैं ये प्रेडिक्टर हो गया और ये हो गया सक्सेसर। समझ में आया? ये प्रेडिक्टर हो गया और ये सक्सेसर हो गया। सर लिखा तो इसमें प्रेडिक्टर है, आपने सक्सेसर क्यों लिखा? बहुत सही क्वेश्चन है। जो प्रेडिक्टर है ना, प्रेडिक्टर का जो मतलब होता है वो होता है पूर्व। हिंदी में अगर हम बात करें तो पूर्व, और हिंदी में बात करें तो पहले। और सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। यदि हम और हिंदी में अपनी भाषा में बात करें तो बाद बोल सकते हैं। राम के बाद श्याम और श्याम के बाद घनश्याम, राम के बाद श्याम और श्याम के बाद घनश्याम, इस प्रकार से। अब सर ऐसा क्यों लिखा आपने? तो प्रेडिक्टर का मतलब पहले और सक्सेसर का मतलब बाद है। और ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी संख्या का हमको प्रेडिक्टर प्राप्त करना है, किसी संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? अच्छा बच्चों, इसमें संख्या दी है क्या? नहीं दी है, संख्या तो इसने दी नहीं। अगर ये दे देता कि 4 का हमको प्रेडिक्टर बताओ, तो 4 से पहले आता है 3, तो मैं बता देता 3, इसका प्रेडिक्टर 3 हो गया, ये हो जाता। इसी से तो हम ये करेंगे। कैसे करेंगे? अपन ने 4 से पहले 3 बताया, 4 से पहले 3 बताया, ये तो सिंपल कर दिया। लेकिन अगर हम इसी चीज को हमने 3 निकाला, कैसे निकाला 3? तो हम क्या करेंगे? पहले तो 4 लिख देंगे और 3 निकालते कैसे हैं, तो इसमें से -1 कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ये लो, ये हमारा कोई नंबर है और उस नंबर में से -1 कर दिया मैंने, तो मुझे 3 प्राप्त हो गया। तो मैंने करा क्या है? 3 प्राप्त कर माइनस करा क्या है? माइनस का 1 करा हुआ है। तो यही तो पूछ रहा है कि किसी संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी संख्या है जिससे हम किसी संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त करें? तो सर मुझे यह समझ में आ गया कि यह संख्या है -1। कौन सी संख्या है? -1। तो किसी संख्या का यदि आपको प्रेडिक्टर प्राप्त करना है तो उस संख्या में कुछ भी लिखा हो, मान लो ये लिखा है 6, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी संख्या लिखी हो, उस संख्या में से यदि आपको प्रेडिक्टर प्राप्त करना है तो -1 कर दो, आपको यहां उस संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त हो जाएगा। इतना सा करना है। जिस संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त करना है उस संख्या में -1 करना है, और जिस संख्या का सक्सेसर प्राप्त करना है उस संख्या में +1 करना है। समझ में आया? सॉरी, इसमें अब बाद में पढ़ेंगे। हाँ, जिस संख्या का सक्सेसर प्राप्त करना है तो उसमें +1 करना है। सर मुझे कोई सी संख्या लिखी है 5, 3, 2, 1, इसका आपने प्रेडिक्टर तो मैं प्राप्त कर लूंगा, -1 लिख दूंगा। यदि मुझे सक्सेसर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों, किसी चीज का अगर सक्सेसर प्राप्त करना है तो उसी संख्या के अंदर -1 कर देना, आपको उस संख्या का सक्सेसर भी मिल जाएगा। बहुत सरल हो गया। क्या करना है? प्रेडिक्टर प्राप्त करना है तो -1 कर देना है, सक्सेसर प्राप्त करना है तो +1 कर देना। इससे आगे और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि मान लो आपको ये लिखा है 5, अब क्वेश्चन लिखा है इसका प्रेडिक्टर बताओ, तो 5 से पहले तो सर 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। तो मैं क्या काम करूंगा? इसका प्रेडिक्टर निकालूंगा, तो मैंने 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 5 से पहले तो 1 भी आता है। नहीं, ये नहीं करना है। ओनली एक ही डिजिट के पीछे जाना है, बस 5 के पीछे जो लिखा है 4, कोई सी संख्या को उसके पीछे। तो क्या करोगे आप? एक तो ये फॉर्मूला है कि कोई सी संख्या नॉर्मली याद हो जाएगी। कोई सी भी संख्या लिखी 100 का प्रेडिक्टर -1 करेंगे 99 आए, यदि माइनस नहीं करेंगे तो 99 और फिर 100। तो कोई सी भी संख्या का प्रेडिक्टर प्राप्त करने के लिए -1 करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। तो पहला अपन को ये क्वेश्चन नंबर 1 का
क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा है कि किसी संख्या का प्रेडिसर प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। सर किसी भी संख्या में जो भी संख्या लिखी है उसमें आप -1 कर दो, जो भी संख्या लिखी है उसमें आप -1 कर दो, आपको उस संख्या का प्रेडिसर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए -1 करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 में, जिसमें लिखा हुआ है सक्सेसर ऑफ ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस ये बोल रहा है, सबसे पहले तो हमको सक्सेसर समझ में आ गया, सक्सेसर यानी कि बाद, किसी संख्या के बाद। तो ये बोल रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के बाद क्या ये नंबर आता है। यदि ये नंबर आता है तो ये सत्य है, और यदि ये नंबर नहीं आता है तो ये असत्य है। बस इतना सा बताना, ये ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, कि अगर ये इस संख्या का हम सक्सेसर प्राप्त करते हैं तो ये नंबर आता है। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इसको करके ये जो नंबर लिख रहा है इस नंबर का सक्सेसर हम प्राप्त करते हैं तो इस संख्या का सक्सेसर हमको ये मिलता है। ये बात सही है कि गलत, ये हमको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे सर? हम ऐसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इसी संख्या को लिख लेंगे। लिख ली मैंने संख्या। अब इस संख्या में हमको सक्सेसर करना है तो हम क्या करेंगे सर? अभी आपने समझाया था कि किसी संख्या का सक्सेसर यदि प्राप्त करना है तो उसमें +1 कर दो, और प्रेडिसर प्राप्त करना है तो -1 कर दो। अब इसमें इसने पूछा है सक्सेसर प्राप्त करना है, तो सक्सेसर में मैंने क्या करा, इसमें से प्लस कर दिया। अब प्लस करते तो आपको आता ही होगा, 9 इसमें 1 ऐड करा तो 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 0 यहां आ गया, और ये जो 1 रहा है ये कैरी यानी हम बात करते हैं हासिल। तो ये जो 1 कैरी है ये आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कोई सी भी एक जगह लगाना है, दोनों जगह मत लगा देना भाई, एक जगह लगाना है। चलो ठीक है, मैंने यहां लगा दी इस 1 को, तो ये भी 10 हो गया। फिर इसकी कैरी बची तो यहां लगा दी, ये भी 10 हो गया, इसकी कैरी बची तो यहां लगा दी। अब सर इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं, तो ये 10 हो गया तो इसको 10 लिख दिया। ये हमको इस संख्या का प्रेडिसर प्राप्त हो गया। इस संख्या का प्रेडिसर ये आता है, ये बात फाइनल हो चुकी है। तो हम देखेंगे कि ये जो संख्या है क्या यही लिखा है, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, और इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो। सर ये तो गलत हो गया, ये जो बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि इसका सक्सेसर ये तो हो ही नहीं सकता। सर कहां इसमें लिखा है 9999 और इसमें 1000 रुपए लिखे, इसमें लिखा हुआ 9999 और ये तो 1000 ही लिखे। सर कैसे होगा? सक्सेसर में तो और एक नंबर बढ़ता है ना। यदि इसमें 9999 की जगह अगर 10,000 लिखे होते, एक और 0 होता, ये बात सच बोल रहा है सर। मुझे वहीं पता चल जाता कि ये बात क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो यहां हम लिख देते ट्रू। लेकिन ये बात तो गलत बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि 1000 होता है इसका सक्सेसर। नहीं सर, इसका सक्सेसर तो 10,000 होता है। ये समझ में आ रहा है? सर इसका सक्सेसर तो होता है 10,000, क्योंकि 10,000 में 3 जीरो होते हैं, और 10,000 में 4 जीरो होते हैं, और 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो हमको ये भी पता चल गया कि ये क्या है, गलत है। ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। चलो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं, आप लोगों को याद रहेगा, है ना। इसमें भी फॉल्स है, और इसमें थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूं, क्या है 1 है ना, तो इसको व्हाइट कर देता हूं। इसका आंसर ये आया। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन की नहीं आया? समझ में मिले आपको? आंसर मिल गया कि नहीं मिले? ठीक है, मिल ही गए होंगे यार, और इससे ज्यादा और क्या, उससे ज्यादा और कितना सिंपल करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।